आज कुछ आया है, देखते क्या है, खोल के देखो क्या है। ताता है, थोड़े गरम है अभी, गरम है कानू, गरम है गरम है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। तो आज है दिन बुधवार का और अभी है मॉर्निंग का ही टाइम। तो काम घर का सारा मैं कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा जो हमारे रोज़ के काम होते हैं, रोज़ हमें करने होते हैं, वो कर चुकी हूँ। और कानू के लिए अभी बना रही हूँ यहाँ पे थोड़े से पापड़, क्योंकि सुबह मैं इसे मखाने ना खिला चुकी हूँ। पर उसके बाद भी आपको पता है बच्चों को तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और अगर मैं इसे कुछ खाने के लिए दे दूँ ना तभी ये मुझे आगे काम करने देता है, इसका ये है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे ब्लॉग्स गाइज आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलो, ये पापड़ भी देखो यहाँ बन के तैयार हो गए हैं, और ये थोड़े एक्स्ट्रा पापड़ थे तो मैंने हटा दिए कि ज़्यादा भी पापड़ खिलाना ठीक नहीं है, तो थोड़े से ही तलें जिसमें से थोड़ा बहुत मैं भी खाऊंगी और कानू भी खा लेगा। तो उसका टाइम पास हो जाएगा, तो मैं बाकी के अपने काम फटाफट से कर लूँगी। तो चलो, पापड़ रेडी हो गए हैं, तो अभी चलते हैं कानू के पास। और कानू देखना कितना खुश हो जाएगा पापड़ देख के, क्योंकि इसे ना ये वाले फ़िश शेप के हैं, तो इसे ना बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी, तो खुश होके खाता है। देखो कैसे भाग के आ रहा है खाने के लिए। ताता है, थोड़े गरम है अभी, गरम है कानू, गरम है गरम है, गरम नहीं है, अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा जब कानू पापड़ खा ही रहा है तो मौके का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने इसको पापड़ दे दिए हैं। और अभी आज मुझे करने थे इसके नेल कट, क्योंकि थर्सडे को नहीं करते और मंगलवार को नहीं करते हैं, तो आज बुधवार है तो सही मौका है, नेल मैं इसके कट कर सकती हूँ। क्योंकि अभी बीच में भी मैंने आपको दिखाया नहीं था, इसने पूरा अपना एक साइड का कान ना सीधे वाला खून में एकदम लथपथ कर दिया था। हम छत पे बैठे हुए थे, मतलब नोच के, और मेरे तो देख के जान निकल गई थी कि क्या हो गया कानू के कान में। मतलब बच्चों का कुछ पता नहीं होता ना, कभी कुछ अंदर चला जाए या कुछ ऐसा, तो माइंड में बड़ी उल्टी चीज़ें आई थी। फिर मैंने उसके बाद देखा तो इसने नेल्स मारा हुआ था, तो मतलब इसके थोड़े से भी बड़े नेल्स हो जाते हैं ना, तो ये पूरे अपने चेहरे वहरों को अच्छे से नोच लेता है और हम लोगों को भी नोचता है। तो इसलिए अभी ये पापड़ खाता रहेगा, तब तक मैं इसके नेल भी कट कर दूँगी आराम से। और पहले जब छोटा था ना, मतलब 1 साल से छोटा था, तब आपने देखे थे मेरे ब्लॉग्स में, तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं ना ये सो जाता ना, जो सो जाता था ना तब इसके नेल्स काटती थी। पर अब वंशिका को देखता है ना नेल्स कटाते हुए, और थोड़ा समझदार भी हो गया है, तो अपने आप आराम से बैठ के नेल्स कटा लेता है। ऐसे तो खैर बच्चा है तो थोड़ा बहुत हरकत करता है उसे शायद अजीब लगता है इसलिए, नहीं तो आराम से कटवाता है बैठ के। तो बस ये पापड़ का इसे लालच देते हुए हम अपना भी काम निकलवा लेंगे इससे। और बच्चों को ना किसी चीज़ में लगा के ही आप कर सकते हो, अगर एक ही चीज़ पे फोकस रखोगे ना तो वो आपको कभी करने ही नहीं देंगे काम। ये बच्चों की खासियत होती है, मतलब उनका दोनों तरफ ध्यान डाइवर्ट होना चाहिए। तो फटाफट से इसके नेल्स काटते हुए, और यहाँ पे ना इसके नेल्स जो होंगे ना वो मैं ऐसे ही उठा लूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई तो हो चुकी है। और बच्चे के नेल्स वैसे भी बोलते हैं कि डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, कहीं मतलब किसी कपड़े में या किसी पॉलीथीन में डाल के आप साइड में रख सकते हो। और मतलब जब तक मुंडन नहीं होता तब तक की मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद फिर आप विसर्जित कर दो उन्हें कहीं भी जहाँ आप अपने बाल वगैरह विसर्जित करते हो। तो और देखो पैर के हाथ नहीं लगाने दे रहा था, क्योंकि पैर में ना उसे गुदगुली होती है, जब मैं उसको हाथ लगाती हूँ ना तो मतलब उसे इरिटेशन होती है, क्या होता है, तो पैर के नहीं कटवाने दे रहा था। तो पैर के इतने बड़े भी नहीं थे नेल्स, तो नहीं काटे मैंने। और अभी देखो खुश होकर मुझे पुच्ची दे रहा है, मतलब इसकी ये हरकत मुझे बहुत प्यारी लगती है, आजकल सीख गया है ये। और उम्मा बोलता है, कहेगा उम्मा दे दे, तो ऐसे ना किस्सी करके दिखाता है। तो चलो, कानू पापड़ खाएगा ना, तब तक मैं मेरे कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भिगो के छोड़े हुए थे सुबह सुबह मैंने। और पता नहीं, मुझे पता है क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मतलब जैसे घमौरियाँ टाइप की मेरे हाथों में निकलना स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद ना धीरे धीरे करते करते मेरे मतलब पूरे शरीर में दाने पड़ने लग गए। तो मैं जब तक भी समझ रही थी कि शायद मैं गर्मी में वंशिका को लेने जाती हूँ और बहुत धूप होती है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है, या अचानक से मौसम ठंडा और गर्म हो रहा है उस वजह से ऐसा हो रहा है, मैं यही सोचती रही। पर फाइनली फिर मुझे पता चला कि मुझे ना एलर्जी हो गई है। तो कई लोग तो कह रहे हैं कि मतलब ये चिकन पॉक्स के लक्षण है, मतलब जैसे पूरे शरीर में दाने निकल जाना, ये सब। पर मैं भी समझ सकती थी कि हाँ चिकन पॉक्स इसी टाइप का होता है, पर वो ना क्या होता है, बहुत गहरे निशान छोड़ देता है, और उसमें ना
बुखार वगैरह भी आता है, मतलब फीवर वगैरह भी आ जाता है, और उसे देसी भाषा में तो माता कहते हैं कि माता निकल गई। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, माता वाता मेरे को नहीं लगी निकली थी। वैसे तो पहले घर वालों को ये लग रहा था कि शायद चिकन पॉक्स हो गया है। तो फिर मैं कल ना डॉक्टर को दिखा के आई, तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, बस गर्मी से आपको ना एलर्जी हो गई है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, तो मैंने इंजेक्शन के लिए मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बॉडी में ना इतनी गर्मी हो रखी है ऑपरेशन के टाइम पे ग्लूकोज और इंजेक्शन ले लेके, कि हर गर्मियों में मेरी ना हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने इंजेक्शन के लिए तो मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे को दवाई दी है 4 से 5 दिन की, और एक लोशन टाइप का दिया है लगाने के लिए। तो वही मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रही हूँ। मतलब एक से एक बीमारी मुझे पकड़ लेती है, मतलब समझ ही नहीं आता। और घर में किसी को नहीं हुआ, बस मुझे हुआ ये एलर्जी टाइप का। और फिर उसके बाद मुझे डर लगने लगा कि कानू को ना हो जाए, कानू को ना हो जाए। तो काफ़ी दिन तक तो मैंने दवाई नहीं ली, क्योंकि मैं ना दवाइयों को अवॉइड ही करती हूँ। मेरी अंदर से ना इच्छा नहीं होती है दवाई लेने की, मुझे बड़ा गंदा लगता है। पर फिर जब मैंने सोचा ना कि कानू को ना हो जाए, तो इस डर की वजह से फिर मैं डॉक्टर के गई कल, कि नहीं बच्चे को अगर हो जाएगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर निशान विशान पड़ जाएंगे पूरे बॉडी पे। तो फिर जाके कल मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि नहीं, अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़्यादा ना किसी भी चीज़ को लेके इतना मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो एक बार दिखा लेते हैं तो थोड़ी शांति मिल जाएगी दिल को। तो फिर मैं दिखा के आ गई थी। तो अभी उसी की दवाइयाँ चल रही हैं, खा रही हूँ दवाइयाँ। और 3-4-5 दिन जब तक चलेगी तब तक मेरी चाय बंद है, और मीठा बंद है, और खटाई बंद है, और ज़्यादा मतलब तला भुना नहीं खा सकती हूँ, ज़्यादा मसाले वाला नहीं खा सकती हूँ। तो ये सब बंद कर दिया। तो मैंने सब चीज़ में एडजस्ट कर लेती हूँ। पर जब उन्होंने बोला ना कि चाय बंद है, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि चाय के बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। सच्ची बताऊँ, चाय मेरे को बहुत पसंद है पीना, और थोड़ी ना एनर्जी सी लगती है शरीर में चाय पीने से मुझे। तो ये मुझे दुख हुआ बस। तो स्कूल निकलने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, कपड़े वपड़े पहन के। और अभी बैकग्राउंड से ना बहुत शोर आ रहा होगा, क्योंकि कानू सोया हुआ है कूलर में। दिखाती हूँ, कूलर की ही आवाज़ आ रही है ये। और अभी 1 बज चुका है, और 1:30 बजे मुझे निकलना है। तो मैं वही आपको दिखाई थी। और अभी देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, वो सिरम मैंने सिर्फ 2 दिन यूज़ किया है, उसी से मेरे ये जो पिंपल के स्पॉट्स है ना, वो मतलब फेड होना स्टार्ट हो गए हैं। पर मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। अभी आप मेरा फेस देख लो कि कितने दाने हैं, कितने निशान है देखो पिंपल के। और 1 मंथ बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप मेरी यही वीडियो उठा के देख लेना कि कितना फ़र्क आया है फेस में पहले से और अब में। तो मुझे तो 2-3 दिन में ही काफ़ी कम लग रहे हैं, मतलब जो मेरे पिंपल निकल रहे थे, एक्टिव पिंपल जो थे वो भी कम हो गए हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम मुझे हो गई है, उसके लिए देखो कितनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ दी है, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो, इतनी मोटी मोटी गोलियां हैं ना, मतलब मेरे तो प्राण ही निकल गए थे इन्हें देख के कि इतनी मोटी मोटी गोलियां खानी पड़ेंगी। ये पता मेरे अंदर भी नहीं जाती, ऐसा लगता है जैसे दोबारा बाहर आ जाएंगी। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उससे दवाई नहीं ली जाती है। पर अब क्या करें, मजबूरी है, खानी तो पड़ेंगी, तो खाना भी ज़रूरी है। तो मैंने ना अभी पूरा 1 मग भर के पूरा पानी रखा है, और साथ में रखी है ढेर सारी किशमिश, कि ताकि मुझे कड़वा लगेगा और अजीब सा लगेगा तो तुरंत मैं खा लूँगी किशमिश भी, क्योंकि वैसा मीठा तो मना है, तो नेचुरल मीठा तो खा ही सकते हैं। तो इसलिए। और कानू भी उठ गया था, मैं सोची थी कि इसके उठने से पहले पहले दवाइयाँ खा लूँ और तैयार हो जाऊँ रेडी, क्योंकि अभी बज चुका है 1 से ज़्यादा हो गया और मुझे वंशिका को लेने भी निकलना है। तो बस यहाँ पे फटाफट से दवाई खा लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर कानू को थोड़ा सा कुछ दूध वगैरह पिला के और फिर दादी के पास छोड़ के तब मैं वंशिका को लेने जाऊँगी। और सैटरडे संडे थोड़ा रिलैक्स लगता है कि जाना नहीं पड़ता बाहर। और जब बाहर अगर आपको 5 मिनट के लिए भी जाना हो ना, तो उसके लिए आपको आधे घंटे पहले से रेडी होना पड़ता है कि नहीं ये पहनना है, जाना है, अब ये करके जाऊँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है डेली की, कि ये ड्यूटी स्पेशल लगी हुई है हमारी कि बच्चों को तो लेने जाना ही है। तो अभी है शाम का टाइम, मतलब शाम के 6:30 बज गए हैं। और आज का वीडियो ना शाम के रूटीन का मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, क्योंकि डेली वही दिखाना ना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो सब्जी मैंने बना ली है, ये बनाई है मैंने आलू फली की सब्जी, ठीक है। तो सब्जी बन गई है मेरी। और शाम को आपको पता है मैं मोटर चला के पानी भरती हूँ, तो वो भी मैं भर चुकी हूँ। और घर की साफ़ सफाई, झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया मैंने अच्छे से। और अंदर दिखाती हूँ आपको, पूजा भी कर दी है कान्हू जी की, ये देखो। तो कान्हू जी राधा जी देखो बैठे, इनकी पूजा वूजा भी हो गई है। तो शाम का मतलब ऑलमोस्ट काम सारा हो गया है मेरा। अरे लाइट बंद कर दी। शाम का मतलब सारा काम मेरा हो गया है।
बस थोड़ा बहुत काम बचा है वो कर लूँगी। और कानू अभी नीचे गया हुआ है बड़ी मम्मी के पास खेलने। और ज़्यादातर आप मेरे मुँह से ही सुनते होगे कि दादी के पास गया है, क्योंकि दादी के पास या बड़ी मम्मी के पास, क्योंकि वो ना थोड़ा बड़ा हो रहा है, तब उसका भी मन करता है ना बच्चों के साथ खेलने का और शरारतें करने का। और यहाँ पे क्या अकेला पड़ जाता है, वंशिका भी स्कूल चली जाती है तो और अकेला महसूस करता है, तो इसलिए ना वो नीचे खुश रहता है, सड़क पे घूमता है दादी के साथ, बच्चों के साथ इंजॉय करता है नीचे, तो उसमें उसे ना मज़ा आता है। तो मैं भी भेज देती हूँ कि थोड़ा खुश रहेगा, मेरा भी काम वाम हो जाएगा। चलिए आज कुछ आया है, देखते क्या है, खोल के देखो क्या है। पापा लेके आए हैं। क्या पापा बिना टी शर्ट के बैठे हैं। तो वंशिका को मिल गया है यहाँ पे नोटपैड, जो डिजिटल नोटपैड होता है ना, वो इसके पापा ने ऑर्डर करके मंगवाया फ्लिपकार्ट से लिखने के लिए, ताकि बच्चा प्रैक्टिस करता रहे लिख लिख के। तो कानू बेचारा देख रहा है कि मुझे तो सिर्फ पापड़ ही मिलते हैं, सारे सरप्राइजेस तो दीदी को ही मिलते हैं। तो वंशिका ना बहुत खुश हो गई है। तो चलो, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ब्लॉग को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। बाय बाय।